हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो बायोप्सी अपन रिसीव करते हैं, तो बायोप्सी एक फ्लोटोमिस्ट को किस तरीके से रिसीव करनी चाहिए, ठीक है, उसको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो फ्लोटोमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट की बायोप्सी वगैरह आती है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक फ्लोटोमिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हमारे फ्लोटोमिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर बायोप्सी आती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी बायोप्सी आए तो हमेशा उसका लिटरेचर हमें लेना है, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें हमें डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम और टिश्यू कौन सा है, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, हमेशा जब भी आए तो पेशेंट का फ़ोन नंबर और जो उसका डॉक्टर है उसका फ़ोन नंबर हमें रिसीव करना होता है। तीसरा, ये भी देखना होता है साथ के साथ जब भी बायोप्सी हमारे पास आ रही है तो बायोप्सी जो पेशेंट है वो किस कंडीशन में लेके आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि पॉलीथीन वगैरह के अंदर ले आते हैं, कई ऐसे होते हैं पेशेंट जो कंटेनर के अंदर लेके आते हैं, तो वो चेक करना होता है, उसको निकालना होता है और ये देखना होता है कि पॉलीथीन के अंदर है या कंटेनर के अंदर है, टिश्यू हमारा सेफ है या टिश्यू है या नहीं है। कई बार क्या होता है मिस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा, जब भी टिश्यू हमारे पास आए तो टिश्यू 2-3 कंडीशनों के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन होती है तो ऑपरेशन के बाद में जो डॉक्टर होते हैं वो बायोप्सी को, एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी होती है, लार्ज बायोप्सी होती है, एक स्मॉल बायोप्सी होती है और एक बहुत ही महीन सी होती है, देखा होगा आपने, हल्के हल्के टिश्यू जैसे होते हैं। तो उस कंडीशन में अपन को देखना है कि वो अपना टिश्यू उसमें उपस्थित है या नहीं है। उसके बाद में जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि ये चेक करना है कि कंटेनर के अंदर अगर बायोप्सी नहीं है तो उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है उसके साइज के आधार पे। उसके बाद में ये देखना है कि अगर पहले से ही कंटेनर में आई है तो उसके अंदर एनएस में आई है या फॉर्मेलिन में। इसका हम कैसे पता कर सकते हैं, जब भी कंटेनर आए आप उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद अपन को स्मेल करना है और स्मेल करने से पता पड़ जाता है अगर उसके अंदर फॉर्मेलिन उपस्थित होती है तो एक आंखों के अंदर एक सेंसिटिविटी सी उत्पन्न होगी, एक झरप सी उत्पन्न होती है, ठीक है, जिससे हमें पता पड़ जाता है इसके अंदर फॉर्मेलिन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उस टिश्यू को फॉर्मेलिन के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसके बाद में साथ के साथ ये देखना है कि कई पेशेंट वगैरह जब लेके आते हैं या बायोप्सी को, तो बायोप्सी अगर हल्की सी गली हुई है या खराब हो गया है, टिश्यू वगैरह डैमेज हो गया है, ठीक है, या सड़ गया है, गल गया है, तो उस कंडीशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनको बुलाना होता है, उनको चेक कराना होता है, जिससे कि जो उसके डॉक्टर हैं पेशेंट के, जिन्होंने जिनका ऑपरेशन किया है या जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो पैथोलॉजिस्ट उनको कंसल्ट करता है और पूछता है साथ में कि सर हमारी जो टिश्यू की ये कंडीशन है, उस आधार पर हमें ये प्रोसेस करना है, आगे बढ़ाना है या नहीं करना है, या दूसरा अपन को कुछ और प्रोग्राम करना है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमको ये चीज़ देखनी होती है। उसके बाद में अगर डॉक्टर यस बोल देते हैं तो उसको प्रोसेस करना है, नहीं तो उसको मना कर देना, पेशेंट को बोल देना है कि ये आपका टिश्यू खराब है, इस कंडीशन के अंदर डॉक्टर ने मना कर दिया है तो इसको प्रोसेस हमको नहीं करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी बायोप्सी आती है तो उसको रिपोर्टिंग जो होती है हमें कम से कम 8 से 10 दिन देनी है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या है, और पेशेंट का नंबर लेना है और ये भी बोलना है कि अगर हमारे पास रिपोर्ट जैसी आ जाती है तो उस कंडीशन में सर हम आपको फ़ोन करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि आपकी रिपोर्ट आ गई तो आप कलेक्ट कर सकते हो। बोन बायोप्सी आपने नाम सुना होगा, जब भी कोई डॉक्टर बोन बायोप्सी कराता है और आपके पास आती है तो बोन बायोप्सी के लिए उस पेशेंट से एक्सरे, सीटी या एमआरआई की जो रिपोर्ट्स होती है वो हमें लेनी होती है, जिससे कि हमें रिपोर्टिंग में मदद मिलती है। अगर उस कंडीशन में अगर पेशेंट नहीं लेके आता है इन रिपोर्टों को तो रिपोर्टिंग करने में आसानी नहीं होती या रिपोर्ट हम नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमें वो रिपोर्ट होना जरूरी है और बोन बायोप्सी के लिए हमेशा टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, 8 से 10 दिन देने ही देने हैं। कई पेशेंट क्या होता है अर्जेंट बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वगैरह होती है किसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में बोलते हैं पेशेंट के सर हमें रिपोर्ट जल्दी दे दो, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने पैथोलॉजिस्ट से बात करनी है, पैथोलॉजिस्ट जो समय देगा उस आधार पे हमें उसको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद में जो फ्लोटोमिस्ट होता है उसको बायोप्सी रिसीव करनी है। रिसीव के बाद में पेशेंट को टाइम देना है, टाइम देने के बाद में जो फ्लोटोमिस्ट होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बायोप्सी को लेके जाए और सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट में दे के आए। अब एक चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे एनएस वगैरह में होती है तो फॉर्मल वगैरह में हमेशा टेक्नीशियन की, जो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो टेक्नीशियन होता है या पैथोलॉजिस्ट होता है उसकी अंतर्गत उसकी ध्यान में रखते हुए ही हमें फॉर्मल के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। बायोप्सी रिसीव कर ली, बायोप्सी फ्लोटोमिस्ट सेग्रीगेशन डिपार्टमेंट में दे के आएगा, उसके बाद में ये प्रोसीजर
होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जब भी हमारे पास में हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट की बायोप्सी वगैरह आती है, एफएनएसी वगैरह हो, पेप स्मेयर वगैरह हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है विशेषकर। ठीक है, एक फ्लोटोमिस्ट की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर लेबोरेटरी हो, चाहे वो खुद का डायग्नोसिस सेंटर हो, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे कि हमारे जो पेशेंट रिपोर्ट करा रहा है उसकी अच्छी गुणवत्ता बने और अच्छी रिपोर्ट हम उसको प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारे इंटरेक्शन हमें फॉलो करने होते हैं। तो इस आधार पे हमें बायोप्सी रिसीव करनी है और उस आधार पे हमें बायोप्सी को रिपोर्टिंग करवानी है। तो आज की जो वीडियो थी वो हमने बताया था कि अगर हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बायोप्सी वगैरह आए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।